Hello बच्चों, so let's see this question. So the question says the solution of the differential equation dy by dx equals to e to the power x plus y is. हमको यहाँ पर चार ऑप्शंस दिए हैं, पता लगाना है कि डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन क्या होगा. फोर ऑप्शंस आर. ऑप्शन ए e to the power x plus e to the power y equals to c. ऑप्शन बी e to the power x minus e to the power minus y equals to c. ऑप्शन सी e to the power x plus e to the power minus y equals to c and ऑप्शन डी इज नन ऑफ दीज. तो हमको पता लगाना है करेक्ट ऑप्शन क्या होगा. तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो हमारा की कंसेप्ट होगा, द की कंसेप्ट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इज, हमें फर्स्ट ऑफ ऑल पता होना चाहिए इंटीग्रेशन ऑफ e to the power x ऑफ dx. तो यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? तो इसका इंटीग्रेशन होता है e टू दी पावर x प्लस सी. सी आपका कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. और दूसरी ओर हम बात करते हैं इंटीग्रेशन ऑफ e टू दी पावर माइनस x ऑफ dx की. तो इसका इंटीग्रेशन होता है माइनस e टू दी पावर माइनस x प्लस सी. एंड लास्ट में हमको पता होना चाहिए एक्सपोनेंट्स की प्रॉपर्टी, दैट इज a टू दी पावर m इंटू a टू दी पावर n, ये बराबर होता है a टू दी पावर m प्लस n. तो यानी अगर आपको a की पावर m प्लस n दिया हुआ है तो आप उसको लिख सकते हो a टू दी पावर m इंटू a टू दी पावर n. तो यही हमारा की कंसेप्ट है. तो आइए अब हम हमारे की कंसेप्ट को इम्प्लीमेंट करते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. तो हमारे पास है डिफरेंशियल इक्वेशन जो हमारे पास है, जिसको हमें सॉल्व करना है, जिसका हमें सोल्यूशन फाइंड आउट करना है, वो है dy बाय dx इक्वल्स टू e टू दी पावर x प्लस y. इसको हम सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, इसको स्प्लिट करते हैं e टू दी पावर x प्लस y को. तो ये हो जाएगा dy बाय dx equals to e to the power x into e to the power y. अब हम इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, एक काम करते हैं. यहाँ पर ये जो आपका dx है, इसको आप ले जाइए राइट हैंड साइड में, और e टू द पावर y जो है आपको, इसको आप ले जाइए dx की प्लेस पर, यानी कि dy के नीचे डिनोमिनेटर में. यहाँ पर ये कितना हो जाएगा हमारे पास, तो ये हो जाएगा dy अपॉन e टू द पावर y इक्वल्स टू e टू द पावर x इंटू dx. अब ये जो e टू दी पावर y है डिनोमिनेटर का, इसको हम क्या लिख सकते हैं, हम इसको यहाँ पर लिख सकते हैं e टू दी पावर माइनस y ऑफ dy इक्वल्स टू e टू दी पावर x ऑफ dx. अब एक काम कीजिए, यहाँ पर इंटीग्रेट कर दीजिए ऑन बोथ द साइड्स. इंटीग्रेट कर दीजिए ऑन बोथ द साइड्स. तो इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, e टू दी पावर माइनस y ऑफ dy, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस ऑफ e टू दी पावर माइनस y इक्वल्स टू e टू दी पावर x ऑफ dx. इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा e टू दी पावर x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हमने लगा दिया c. तो हमारा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन यहाँ पर क्या है, c, क्योंकि ये एक इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है. अब एक काम कीजिए, यहाँ पर ये जो आपका e टू दी पावर x है, इसको भी आप लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाइए. तो यहाँ पर ये हो जाएगा माइनस ऑफ e टू दी पावर माइनस y, फिर आ जाएगा माइनस e टू दी पावर x इक्वल्स टू c. माइनस साइन कॉमन ले लीजिए, तो ये हो जाएगा माइनस साइन कॉमन लेने पे माइनस ऑफ e टू दी पावर माइनस y प्लस e टू दी पावर x इक्वल्स टू c. अब एक काम कीजिए, माइनस साइन का मल्टीप्लाई कर दीजिए ऑन बोथ द साइड्स ऑफ दिस इक्वेशन. तो आपको क्या मिलेगा, तो आपको यहाँ पर मिलेगा e टू दी पावर माइनस y प्लस e टू दी पावर x इक्वल्स टू माइनस c. एक काम कीजिए, कांस्टेंट प्लस हो या माइनस हो, कांस्टेंट कांस्टेंट होता है, तो हम इसको कैपिटल सी से डिनोट कर देते हैं. यहाँ पर इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पर कैपिटल सी इक्वल्स टू e टू दी पावर माइनस y प्लस e टू दी पावर x. तो यहाँ पर यही हमारा आंसर है. सो इट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. तो अकॉर्डिंग टू अवर आंसर विच ऑप्शन वी विल मार्क, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन मार्क करेंगे आप, तो यहाँ पर e टू दी पावर x प्लस e टू दी पावर माइनस y इक्वल्स टू c. ऑप्शन सी इज द करेक्ट बिकॉज इट इज मैचिंग विद अवर आंसर. हमारे आंसर के साथ मैच कर रहा है, तो वही करेक्ट आंसर होगा. तो यहाँ पर ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर एंड दैट इज ऑल अबाउट सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन. आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन वेल. विश यू बेस्ट ऑफ लक एंड विद दिस थैंक यू.